बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं। आज की रेसिपी है जी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की। तो आज आपने बड़े गौर से देखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। स्ट्रॉबेरी का मौसम ख़त्म होने वाला है, तो जल्दी जल्दी से ये रेसिपी नोट कर लें और बना लें। बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो इसके लिए मैंने लिया जी 1 कप चीनी है, 2 टेबल स्पून मेरे पास दूध है, खुश्क दूध होता है ना वो वाला, और 2 ही टेबल स्पून मेरे पास कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है। और जीएमसी पाउडर और सीएमसी पाउडर ये कमर्शियल आइसक्रीम में इस्तेमाल होता है। आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और इसके फ़ायदे नुकसान मैं सब बता देती हूँ। फ़ायदे इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है वैसे। तो जीएमसी पाउडर आपने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लेना है, और सीएमसी पाउडर 1/8 टीस्पून का लेना है आपने। लेकिन एक चुटकी जिसे कहते हैं ना वो, और आधा किलो दूध ले लें। उसमें से थोड़ा सा दूध निकाल के आपने उसमें ये जो खुश्क चीज़ें हैं, दूध, कॉर्नफ्लावर, जीएमसी पाउडर, सीएमसी पाउडर, आपने उसमें डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और जो दूध बच गया उसमें चीनी डाल के आपने पकाना है, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके उसी दूध में आपने शामिल कर देना है। ये देखें, सारा मैंने दूध थोड़ा सा निकाल लिया है। इसमें मैं सारी चीज़ें मिक्स करूँगी और इसको बकिया दूध में डाल के अच्छी तरीके से पकाऊंगी। और जब ये थिकनेस इसमें आ जाएगी, थिक सा हो जाएगा, तो फिर मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको ठंडा करके फ्रीज़र में रख दूंगी। पहले बाहर रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है, फिर आपने किसी भी बर्तन में डाल के इसको फ्रीज़र में रखना है जहाँ बर्फ़ जमाते हैं। तो आपने वहाँ रख के फिर इसको इतना आपने जमाना है कि आधी जम जाए और आधी ना जमे, यानी कि आधी जम जाए। ठीक हो गया? पूरी तरीके से ना आपकी जमे वो चीज़। ठीक हो गया जी। तो आपने उसको इस तरह करने के बाद निकाल लेना है, फिर उसको हम बीट करेंगे। तो ये प्रोसेस इसी तरह चलेगा। तो ये देखें जी, अब आप देखें, मैंने ये मेरे से वो वीडियो स्किप हो गई है, तो इसलिए मैं आपको वो नहीं बता सकी, लेकिन मैंने आपको बयान कर दिया है, सारा आपको समझ आ गया होगा। ये जो मैंने मिक्सचर दूध का बनाया था वो ठंडा करके बाहर रूम टेम्परेचर पे, फिर मैंने जब नॉर्मल हो गया फिर मैंने फ्रिज में रखा है। और ये मैंने फ्रीज़र में रखा था जहाँ बर्फ़ बनाते हैं। अब ये आधा बना है, आधा जमा है और आधा नहीं जमा, यानी कि सही तरीके से बर्फ़ नहीं इसमें बनी, थोड़ी थोड़ी नरम भी है ये। तो अब इसको आप काट के किसी भी तरीके से आप इसको किसी खुले से बाउल में डालेंगे और इसको आप बीट करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर से। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये इसमें जीएमसी पाउडर और सीएमसी पाउडर डाला हुआ है, तो ये थोड़ा लेसदार सा हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल से निकलता है। तो लेकिन इसके फ़ायदे ये हैं कि आइसक्रीम आपकी जल्दी नहीं पिघलती, और इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत फ्लफ़ी और बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है जीएमसी पाउडर से। और सीएमसी पाउडर जो है ना वो आपके आइसक्रीम में क्रिस्टल नहीं बनने देता, और आइसक्रीम आपकी जल्दी पिघलती नहीं है जीएमसी और सीएमसी पाउडर के साथ। तो ये दोनों चीज़ें आप डालें तो आपकी आइसक्रीम जल्दी पिघलेगी भी नहीं और क्रिस्टल भी नहीं बनेंगे। और जितनी तादाद बताई गई है उससे ऊपर ना डालिएगा जीएमसी पाउडर और सीएमसी। सीएमसी जो है ना वो आपने एक चुटकी डालना है, इससे ऊपर डालेंगे ना तो वो रबड़ बन जाएगा, आपकी सारी आइसक्रीम रबड़ बन जाएगी, और फिर हैंडल होना आपसे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैंने डाल लिया, ये बहुत ज़्यादा मैंने बनाई है। मैं इससे 2-3 किस्म की आइसक्रीम बनाऊंगी। तो इसको आप अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर के साथ आपने बीट करना है। ये देखें मैं बीट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये किस तरह ऊपर जा रही है, देखें इसमें इतना ज़्यादा थिकनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा इसमें फ्लफ़ी हो जाती है और बहुत ज़्यादा थिकनेस आ जाती है। तो आपने अच्छे तरीके से बीट करना है। और ये विपिंग विप क्रीम है ये जी, मैं पूरा ये 1 किलो का मिलता है, मैं पूरा ले आती हूँ। तो जब ख़त्म हो जाती है मैं फिर और ले आती हूँ। ये आपने जब भी लाना है आपने फ्रीज़र में रखना है, और जब आपने इस्तेमाल करना हो तो आप 5-6 घंटे पहले ही निकाल के नीचे फ्रिज में आप रख सकते हैं। और इसमें से आप निकालें तकरीबन 1 कप से कम ही निकालिएगा। ठीक हो गया जी। आपने क्रीम निकाली और इसको अच्छे तरीके से आपने बीट करना है। पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना ही आपके इलेक्ट्रिक बीटर के जो रॉड्स हैं ये गीले नहीं होने चाहिए, और ना ही आपका बाउल गीला होना चाहिए। और आपने इसको इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी सी हो जाए। मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ कि कितना बीट करना है, आपने गौर से देखना है। और ये जो बीटर है ये इलेक्ट्रिक बीटर है, पहले स्लो चलाएंगे फिर आप इसको तेज़ चलाएंगे, एकदम से आपने तेज़ नहीं करना। और जब ये क्रीम अच्छे तरीके से बीट हो जाएगी तो आपने वो जो आपने बनाया ना मिक्सचर, आपने उसमें ये क्रीम ऐड कर लेनी है। वो जो मिक्सचर है वो आपने तकरीबन
1.5 कप लेना है। सारा मिक्सचर आपने नहीं लेना। और क्रीम भी आपने फ्लफ़ी करने के बाद आपके पास तकरीबन 1 कप होना चाहिए। आपको 1 कप से ज़्यादा नहीं लेना। ठीक हो गया, भरा हुआ 1 कप होना चाहिए, फुल भरा हुआ। और जो आपकी जो मिक्सचर था, जो आपने दूध और वो जो जीएमसी और सीएमसी और कॉर्नफ्लावर के साथ आपने मिक्स करके दूध का मिक्सचर बनाया था, जिसको आपने पकाया था, पकाने के बाद वो थिक हो गया था, फिर आपने रूम टेम्परेचर पे उसको ठंडा कर लिया था, फिर आपने फ्रीज़र में उसको 4-5 घंटे के लिए रखा था। वो पूरी तरीके से जमा नहीं था, फिर आपने निकाल के उसको भी इलेक्ट्रिक बीटर से बीट किया था। ये वो वाला मिक्सचर है, वो भी आपने 1 कप लेना है। और क्रीम बल्कि 1 कप से भी थोड़ा सा कम लीजिएगा। एक आइसक्रीम बनाने का बता रही हूँ आपको। तो फिर आपने उसके बाद ले लेना है। अब अभी मुझे थोड़ा सा मीठा कम लग रहा था, तो मैंने क्या किया है, थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल दिया है क्रीम के अंदर। ये भी आप कर सकते हैं। आप इस स्टेज पे चेक कर सकते हैं कि आपकी आइसक्रीम मीठा कम हो जाए। अगर इस स्टेज पे तो आपने चीनी पाउडर शुगर में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कंडेंस मिल्क डालेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही क्लास का आएगा। तो ये भी आप डाल सकते हैं, वरना आप पाउडर शुगर डाल लीजिएगा, कोई मसला नहीं होगा। तो मीठा आपने साथ साथ चेक करना है, क्योंकि आइसक्रीम में जब तक मीठा नहीं होगा आपकी आइसक्रीम किसी काम की नहीं बनेगी। तो ये जी मैंने स्ट्रॉबेरी का क्रश आपको बनाना बताया था। मेरी वीडियो आप देख सकते हैं मेरे, आप यूट्यूब चैनल पे जाएं और मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। स्ट्रॉबेरी का क्रश तो ये मैंने बना के रखा था। यानी कि स्ट्रॉबेरी आपने ले लेनी है, जितनी भी ले लें, 2-3-4 किलो ले लें। उनको साफ़ करें अच्छी तरीके से और उसके वो ग्रीन वाला पार्ट उतार दें और अच्छी तरीके से धो के ड्राई करके आप उसको खुश्क करें। नॉर्मल सा खुश्क कर लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने तो उसी वक्त इस्तेमाल करना है। तो फिर आप उसको ड्राई करने के बाद उसको पकाएं, उसमें चीनी डालें और उसको अच्छी तरीके से पकाएं। जैम भी ऐसे ही बनता है और स्ट्रॉबेरी क्रश भी ऐसे ही बनता है। तो जैम बनाने के लिए थोड़ा सा आपको बिल्कुल मुलायम करना पड़ता है, ग्राइंड करना पड़ता है। और स्ट्रॉबेरी क्रश के लिए आपको ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना पड़ता। तो ये थोड़ा सा मैं पिंक कलर डाल रही हूँ। ये जो आप आइसिंग, ये जो होती है ना विपिंग क्रीम, इसमें आप डाल डाल सकते हैं। ये वो वाला कलर है। तो इनके लिए स्पेशल जो कलर्स होते हैं ना, ये वो है, फूड कलर है। और ये स्ट्रॉबेरी एसेंस है, ये भी आप चंद कतरे डाल लीजिएगा। तकरीबन 1 टीस्पून आप डाल सकते हैं। और ये जो कलर है पिंक, ये जो हम डालते हैं विपिंग क्रीम में, ये भी आप डाल लीजिएगा। ये स्पेशल विपिंग क्रीम के कलर्स होते हैं। तो ये आप डाल के जितना भी आपने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का कलर आपको पसंद है आप उतना रख सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो मुझे कम लगा है, मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। ये आप एंड तक देखते जाएं, आपको फिर कम लगे फिर और डाल दें, कोई टेंशन नहीं है। आपने बिल्कुल किसी किस्म की परेशानी नहीं लेनी, बाद में भी डल जाता है। और चीनी भी आप इस स्टेज पे, अगर आपको शुगर कम लगे तो आप पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं। ये आइसक्रीम आपने चेक करनी है। इस स्टेज पे पहुंचने के बाद आपने चेक करनी है। अगर आइसक्रीम मीठी नहीं होगी तो खाने का बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। इसलिए ये चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो आपने नोट करना है, किसी किस्म की आपने परेशानी नहीं लेनी, क्योंकि अगर आपसे चीनी कम होगी तो आप बाद में भी डाल सकते हैं पाउडर फॉर्म में भी, नहीं तो कंडेंस मिल्क भी आप डाल के अपनी शुगर को बराबर कर सकते हैं। आप देखिए इसको मैं कर रही हूँ किस तरह अच्छा सा ये फ्लफ़ी सा हो रहा है। आप देख सकते हैं कितना फूल गया है। ये जीएमसी पाउडर से फूला है और सीएमसी से इसके ऊपर अंदर ना क्रिस्टल नहीं बनते, और ज़्यादा देर तक ये ना आप बाहर भी रखेंगे तो पिघलेगी भी नहीं। तो ये कमर्शियल जो लोग होते हैं वो इसी तरह आइसक्रीम बनाते हैं। तो ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मैं इसलिए बना रही हूँ कि इसका मौसम जाने वाला है, तो जल्दी जल्दी से ये आइसक्रीम बना के आप भी खाएं, मैं भी खा रही हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है हमें तो, हमारे घर वालों को तो बहुत ही अच्छी लगी है। तो मैंने 3-4 दफ़ा बनाई है ये, और अभी मैंने फिर मंगानी है स्ट्रॉबेरीज़, और फिर मैंने और बनानी है, क्योंकि ये तो मौसम चला जाएगा, फिर मैंगो का मौसम आ जाएगा। फिर मैं आपको साथ ही चॉकलेट आइसक्रीम भी बताऊंगी और आपको कुल्फ़ा भी बताऊंगी, सब आइसक्रीम्स बताऊंगी। और ये मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को मोटा मोटा काट के रखा हुआ था, तो मैंने फ्रीज़ कर लिया था। थोड़ी सी ये जम गई थी, क्योंकि आइसक्रीम में कोई आपने गर्म चीज़ नहीं यूज़ करनी। तो ये स्ट्रॉबेरी क्रश भी डाल रही हूँ बीच बीच में, यानी कि तय लगाती हूँ आइसक्रीम की, जो मैंने मिक्सचर तैयार किया उसकी, और बीच में मैं स्ट्रॉबेरीज़ डाल रही हूँ जो मैंने फ्रीज़ करके रखी थी काट के छोटी छोटी। और साथ ही स्ट्रॉबेरी क्रश भी डाल रही हूँ। इसमें मैंने चीनी डाली हुई थी स्ट्रॉबेरी क्रश में, तो अगर चीनी कम भी हो जाए ना तो वो स्ट्रॉबेरी क्रश में भी काफ़ी चीनी है, तो वो भी बीच में आ सकती है। स्ट्रॉबेरी क्रश बनाना बहुत आसान है। स्ट्रॉबेरीज लेके अच्छी तरीके से धो के उसको आप ग्राइंड कर लें, और ज़्यादा ग्राइंड ना करें, बिल्कुल मोटा मोटा। और अगर नहीं ना भी ग्राइंड करें तब भी चलेगा। उसको आप पकाएं, पकाने के बाद चमचे से मैश करते जाएं, जितना मैश हो गया, जितना ना होया कोई गल नहीं। तो टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको ना मोटा मोटा बीच में स्ट्रॉबेरीज नज़र आए तो वो और अच्छा लगेगा। तो उसके बाद आप ये चीनी भी साथ डाल देंगी, तो चीनी डाल के आप खूब पकाएं।
अच्छी तरीके से जब घनी सी हो जाए तो आप उतार के ठंडा करके आप स्ट्रॉबेरीज़ में ये इस्तेमाल करें। चीनी आपने डालनी है, कई दफ़ा स्ट्रॉबेरीज़ खट्टी होती है, आपने चीनी का बहुत ख्याल रखना है। चीनी आपने इतनी डालनी है कि मज़ेदार सा मीठा होना चाहिए क्रश का। और फिर ये बीच में तय बतय लगाते जाएं। और ये देखें जी सारी तय लग गई हैं स्ट्रॉबेरी क्रश की भी और आइसक्रीम की भी। अब इसको अच्छे तरीके से एयर टाइट जार में डालें और इसको बंद करें और फ्रीज़र में 8 से 10 घंटे रख दें। रात को रखें तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि फ्रिज बार बार नहीं खुलता, तो इससे आइसक्रीम बहुत अच्छी बनती है। नेक्स्ट डे आप इसको निकालें और ख़ुद भी खाएं और अपने प्यारों को भी दें, यानी कि अपने चाहने वालों को, अपने बहन भाइयों को, अपने सहेलियों को, अपने दोस्तों को, सबको खिलाएं। इतनी मज़ेदार आइसक्रीम जो भी खाएगा वो वाह वाह करेगा। तो आप फिर मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।